हेलो हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। सो गाइज, आप सब लोग, मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल हैं अच्छे, बिल्कुल हैं। बिकॉज क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, जैसे सपोज करो कमेंट सेक्शन में मैं अपना कोई दुख बताने के लिए आई हूँ, लाइक मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, तो कोई और पर्सन आकर के ना उस कमेंट के अंदर रिप्लाई देते हैं लाइक कोई बात नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये करो, इसको करने से सब ठीक हो जाएगा। एंड आई जस्ट फील ग्लैड, सीरियसली जस्ट फील ग्लैड आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स जो आप लोग आजकल कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। दैट्स फैब। और बहुत 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 अच्छी बात है कि आप लोग ना एक दूसरे का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो। मतलब कहने में ही नहीं है 111 टैरेट फैमिली हमारी, बल्कि सच में है, जो कि बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी देती है। सो इस खुशी को बरकरार रखते हुए आज का वीडियो जो है वो कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। सब लोगों ने मुझसे कहा था दैट मैम आप आजकल मैं देख रही हूँ ट्रेंड में चल रहा है फर्स्ट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस और ये वो, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को एक पहले प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था दैट 18+ कंटेंट है, वो मैं इस तरीके से नहीं पोस्ट कर सकती हूँ, इस तरीके से मैं वो रीडिंग नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। बेशक इस चीज़ की रीडिंग होती है, बहुत फैबुलस रीडिंग होती है, बहुत रोमांटिक रीडिंग्स होती हैं, बट द स्टिल पॉइंट इज 18+ रीडिंग है, तो वो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ चैनल के ऊपर। ओके, क्योंकि मुझे अंदर से इंट्यूशन नहीं आ रहे उस चीज़ के। एंड यू ऑल नो दैट कि जब तक अंदर से इंट्यूशंस ना आए तब तक उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ दैट व्हाट आर द सेक्सुअल एंड फिजिकल अट्रैक्टिंग जो एक बॉन्ड होता है पर्सन्स के बीच में, यानी कि पैशनेट रोमांटिक थॉट्स क्या है आपके पर्सन के, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता सकती हूँ। चाहे आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, चाहे आप दोनों आपका इनके ऊपर क्रश है, या फिर अभी आप दोनों रिलेशन में है, ठीक है, तो सब लोगों के लिए है। आज मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ अगला पिछला क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ बताऊंगी कि उनके रोमांटिक और पैशनेट आपके साथ क्या थॉट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फॉर आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग introduction. So pile number 1 is this romance and pile number 2 is this success. Okay, तो इन दोनों पाइल्स में से कोई भी आप एक पाइल चूज कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं रोमांस से। तो मैं सक्सेस के कार्ड को साइड में रख देती हूँ। सो गाइस, जिसने भी रोमांस का कार्ड चूज किया है ना, फॉर श्योर मुझे क्या फीलिंग आ रही है ना आप लोगों में से कि आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे किस्म के इंसान हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस कार्ड को देख के फील हो रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को ना एक नए सिरे से देखने की कोशिश करना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ली है, अब आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, और ये अच्छा होगा, डोंट वरी, ज़रूर होगा। प्लीज़ बस एक बार ना गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कर लें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और भाई कांच ने तो पैशनेट लव दिखाना ही शुरू कर दिया। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनको लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। ओके, सो बाद में देखेंगे कार्ड्स, पहले मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, नहीं देखेंगे। पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन्स की रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। ओके, ठीक है। हाँ, सो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। हाँ, कंफ्यूज तो कहीं ना कहीं है ही ये पर्सन। ठीक है, इसके दिमाग में ढेर सारे थॉट्स आपको लेकर के चलते रहते हैं कि ऐसे नहीं, वैसे सही, वैसे नहीं, ऐसे सही। ओके, देन हमारे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, fire sign, again fire sign with king of wands, then we have queen of swords and we have 8 of swords.
ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं, फिर स्टार्ट करूंगी मैं प्रेडिक्शंस। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग्स। होप आपको कार्ड्स एकदम ठीक तरीके से अरेंज दिख रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल के चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये है खूबसूरत से ब्यूटीफुल से कार्ड्स। एंड कई लोग मुझे इसके बारे में पूछते हैं, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। दिस इज द कार्ड्स डेक, ओके। ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स एंड seriously this is awesome from the Belinda Grace, okay। so चलो देखते हैं और क्या है रोमांटिक थॉट्स। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज काफी लोग मुझसे पूछते हैं मैम ये जो व्हाइट वाले हैं ना ये कौन से कार्ड्स हैं, तो भाई देख लीजिए ये वाले कार्ड्स हैं। ओके, वन मोर। ठीक है, वी हैव रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जो चीज मैं कहने वाली थी, एंड द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। तो फॉर श्योर ये चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो ही गई कि आप लोग एक नॉर्मल कपल नहीं है, यू आर डिवाइनली गाइडेड पर्सन्स। हो सकते हैं हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का हो सकता है। और ये जो पर्सन है अभी बहुत ज्यादा स्टक चल रहा है, लेकिन हाँ इसके मन में आपको लेकर के बहुत सारे थॉट्स हैं। मतलब कहते हैं ना एक डीप लेवल ऑफ रोमांस है इस पर्सन के मन में आपको लेकर के, तो वो चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे अर्थ साइन नहीं है, बाकी सारे के सारे साइंस मौजूद हैं। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आखिरकार आपके पर्सन के रोमांटिक पैशनेट थॉट्स क्या है आपको लेकर के। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये पर्सन ना आपको हक करना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन के मन में आपको लेकर के ढेर सारे ऐसी फीलिंग्स हैं जो इसने कभी भी आपसे शेयर ही नहीं करी। कई ऐसी चीजें हैं जिनको सुन के रियलिटी में आप लोग शाय फील करोगे, योर चीक्स विल बी रेड एंड ग्लोई सम काइंड ऑफ। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको एक तरीके से अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं। ठीक है, हालांकि अब बहुत ज्यादा स्टक है तो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो है आपको लेकर के ढेर सारे सेक्सुअल थॉट्स हैं, ढेर सारे सेक्सुअल थॉट्स हैं। देयर आर सम काइंड्स ऑफ पोजिशंस ऑल्सो ही इज जस्ट गाइडली टूवर्ड्स हिज माइंड कि इस तरीके से ये हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, कुछ वैसा हम कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पॉइंट। ओके, तो ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी क्वीन की तरह देखते हैं, अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई ही थी। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है ना यहाँ पे कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के एक ये थॉट रहता है दैट इसको मैं क्या दे दूं, मतलब इसको मैं कपड़े दूं या मैं इसको बहुत अच्छे से गहने दूं, मतलब ऐसा क्या दूं गिफ्ट्स में जो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करे। ठीक है, और एक सबसे बड़ा जो मुझे फील हो रहा है ना कि पैशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो बोथ आर पैशनेट, रोमांटिक ये होते हैं, हमारे पास ज़ोडिएक्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, इस पर्सन के मन में है दैट आपके बालों को सहलाए प्यार से और आपको किस करे। ठीक है, कुछ इस तरीके का थॉट ऑफ लेवल हो सकता है इस पर्सन का। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये थॉट है कि ऐसा ना हो कि ये सब कुछ परफॉर्म करते वक्त मैं इसे हर्ट कर दूं। ठीक है, कुछ इस तरीके के भी थॉट्स हैं इनके मन में। काफ़ी पर्सन ना मैच्योर है, ये मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और इसको सब चीजें पता है। ठीक है, अब सब बोलेंगे मैम ये तो सबको पता होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हाँ, हालांकि अब कई लोगों के मन में ये दिमाग में ख्याल आया होगा कि मेच्योर है दैट मीन्स वर्जिन तो है ना, बिल्कुल वर्जिन है, बट ही हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है इस पर्सन का सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर, और ये पर्सन सच में आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको उस तरीके से फील करना चाहते हैं, मतलब ये फील करना चाहते हैं आपकी बॉडी की जो वार्मथ है, आपकी बॉडी का जो एक हर किसी पर्सन की जो बॉडी होती है उसकी एक अलग स्मेल होती है। ठीक है,
लाइक आपने अगर डॉगीज वगैरह को देखा हो तो जो है वो तुरंत पहचान जाते हैं कि अब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, अब कौन आने वाला है। और कोई भी जब नया इंसान घर में आता है तो उसके ऊपर वो भौंक देता है, ठीक है, आमूमन भौंक देते हैं अगर फ्रेंडली नहीं होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बॉडी स्मेल। हर पर्सन की बॉडी की एक अलग डिफरेंट स्मेल होती है। ये पर्सन उस स्मेल को फील करना चाहता है, ये पर्सन उस चीज को ना महसूस करना चाहता है कि आखिरकार आपको टच करके कैसा फील होगा, ठीक है। मुझे कई लोगों के लिए ये थॉट्स भी आ रहे हैं कि हो सकता है आप लोग जो हैं, आप दोनों पहले एक दूसरे के साथ इस तरीके से इतने करीब नहीं हुए हैं, फॉर श्योर, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इस पर्सन के मन में ना लोगों को देख करके, मे भी हो सकता है इसकी कुछ फ्रेंड्स हो, कोई फैमिली में कोई लोग हो जिनकी अभी नई नई शादी हुई हो और वो लोग अपने हनीमून्स की पिक्चर्स वगैरह और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। बिकॉज लड़कों में एक बहुत गंदी आदत होती है, और डोंट जज मी, लड़कों में ना एक बहुत ही अजीब सी आदत होती है, लाइक अपने फ्रेंड से ना वो अपने फर्स्ट नाइट की बातें भी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी लड़कियों में कम है, लड़कियां थोड़ी सी इसमें सहम जाती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये फैक्ट बता रही हूँ आप लोगों को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग बोलेंगे नहीं मैम, लड़कियां ही होती हैं जो आपस में ये सारी बातें शेयर करती है, बट मैं ट्रस्ट मी गाइस, लड़कियां इतना शेयर नहीं करती हैं आपस में जितना लड़के आजकल बॉन्ड शेयर कर लेते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने किसी फ्रेंड से ये चीज़ें सुनी हो, लाइक फर्स्ट नाइट में हमने ऐसे परफॉर्म किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, मुझे वो डे ड्रीमिंग करता हुआ फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आपको उस तरीके से देखना, आपको नेक देखना, आपको महसूस करना, आपकी बॉडी की वार्मथ को फील करना, ये आपको एक्चुअल में टच करना चाहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है और आप लोगों ने एक दूसरे को अभी उस तरीके से देखा नहीं है, देखा इन सेंस लाइव नहीं देखा, एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा, ओके। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के भी स्ट्रगल फील करता है कि यार मैंने तो आज तक उसको देखा भी नहीं, अगर मैं इस तरीके मैं उसका हाथ भी पकड़ लूंगा तो ऐसा ना हो जाए भीड़ में वो मेरे थप्पड़ मार दे ठीक है। सो इस तरीके के कहीं ना कहीं थॉट है। ये पर्सन चाहता है कि आप इसको एज अ किड पैम्पर करो, आप इसको एज अ मदर पैम्पर करो, इसको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखो, ये आपके ना गोद में सर रख कर सोना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सेक्सुअल थॉट्स ही क्रिएट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सा कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में, एक तरीके का ऐसा बॉन्ड जो कि आमूमन लोग आपस में शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का बॉन्ड शेयर करते हैं। इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि यार इतना दूर होने के बाद भी, मतलब इतना डिस्टेंस होने के बाद भी जब हम दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियां हैं, तो सोचो जब हम दोनों नज़दीक होंगे तो हम दोनों में कितनी नज़दीकियां होंगी, ठीक है, कितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी, कितना ज़्यादा क्लोजर मिलेगा हमारे रिलेशन को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का थॉट है। और ये पर्सन, मैं आप लोगों को फिर बता दूं, ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को। हो सकता है आप लोग अभी तो वैसे भी पैंडेमिक का थोड़ा सा पीरियड चल रहा है, वैसे तो सब कुछ खुल गया है बट स्टिल कोविड इज़ देयर, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहा है कि ये कोविड ख़त्म हो या फिर ये चीज़ें सिनेरियो ख़त्म हो तो मैं इस पर्सन से जाकर मिलूं, फेस टू फेस मिलूं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन है इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, व्हाट वी थिंक टुडे व्हाट विल वी गेट टुमारो, ठीक है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ हो रही है, जाने अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द ये पर्सन ना आपके पास में आने वाला है, ठीक है, आपसे मिलने वाला है। तो मे भी हो सकता है ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म हो, या फिर कुछ कडलिंग, या फिर कुछ इस तरीके का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आए आपके पास में और आपको टच करे, आपको किस करने की कोशिश करे, और आपको ये चीज़ पसंद ना आए, ठीक है। एंड इस पर्सन को फिर तहे दिल से बुरा लगने वाला है इस चीज़ का कि यार गलती हो गई मुझसे, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके का। और हो सकता है ये पर्सन तब जा करके आपको लेकर के कंफ्यूज हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप है, और लड़के भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, लड़कों के लिए भी है। मुझे थोड़ा ऐसे ही बताना इजी हो जाता है बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो इस तरीके से, अदरवाइज लड़कों के लिए भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरीके से कंफ्यूज हो सकता है। इस पर्सन के मन में 100 बातों की एक बात आपको लेकर के बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे, मतलब इन्होंने ना ढेर सारे सपने देखे हैं आपको लेकर के। और ये पर्सन जब भी, सपोज करो चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, अगर कोई और अच्छा लड़का या लड़की कोई देखता है, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से या अपने हस्बैंड वाइफ से कोई भी बेहतरीन चीज़ देखता है, तो उसके मन में क्या थॉट आता है
कि वाओ इसके साथ मेरा रिलेशन होना चाहिए या क्या। लेकिन ये पर्सन जब भी किसी और लड़की को या लड़के को देखते हैं तो इनके मन में किसी तरीके का कोई थॉट ही नहीं आता है। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रहती है, और वो ये, वो दिन कब आएगा जब मैं उससे मिलूंगा या उससे मिलूंगी। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है, बहुत सारे खूबसूरत से पैशनेट थॉट्स हैं इस पर्सन के आपको लेकर के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा आज की रीडिंग। मैंने थोड़ा सा क्लोजर दे करके आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करी जो एक्चुअल में आप लोग इतने दिन से जानना चाहते थे। ठीक है, बाकी मैं अपने इंट्यूशन से पूछूंगी, इफ़ मुझे हाँ आया तो मैं जो मेरा इंग्लिश चैनल है उसके ऊपर इन इंग्लिश आप लोगों को इसकी रीडिंग दूंगी कि what will happen in your first night. ओके, सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। सो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे पाइल नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा सक्सेस। ओके, तो इस कार्ड को देख के मुझे क्या लग रहा है ना कि हो सकता है आप लोग एरीज लियो सेजिटेरियस हैं और आपको अपनी जिंदगी में हर चीज गरम गरम ही चाहिए। गरम गरम इन सेंस कि आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहिए अपने हाथों में ही। आप ये नहीं चाहते हो कि आपके साथ थोड़ा सा भी डिले हो, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट एनर्जीज हैं आपकी। ठीक है, मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। ओके, प्लीज फाइल नंबर 2 के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके एनर्जीज और उनके पर्सन के रोमांटिक पैशनेट थॉट्स बताएं एंजल्स। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्परर। सी, मैंने बोला था ना कि पैशनेट रोमांटिक मतलब आप लोग इसलिए भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एरीज लियो सजिटेरियस हो। और देख लो फायर साइन आ गया, बिकॉज सक्सेस चाहिए होती है आपके जो ये होते हैं एरीज लियो सैज को। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स, the magician, wheel of fortune, 9 of swords, the chariot. okay, and one more card जो कि पॉप अप हो गया था और चाहिए तो हमको 5 ही कार्ड थे बट स्टिल आ गया, तो अब आए हुए को तो भेज नहीं सकते हैं ना। ठीक है, तो इस वजह से we have High Priestess also. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius. Again पाइल नंबर 1 वाला ही सिनेरियो है। किसी तरीके का कोई अबेंडेंस कार्ड नहीं है, किसी तरीके का कोई अर्थ साइन नहीं है। ठीक है भाई, अर्थ साइन को कौन पूछेगा अब? क्यों पूछो, ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज प्यार मिल गया ना। पैसों को कौन पूछता है? चलो चले शुरू करते हैं। इधर से भी चेक कर लेते हैं हम फाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड आते हैं। ओके, 2 कार्ड्स एंड 2 कार्ड्स मोर। सो व्हाट वी हैव, लव, वाओ ब्यूटीफुल। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, देन वी हैव यिन एंड यांग। ओके ओके जी, ओके, एंड देन वी हैव सेक्सुअलिटी। सी, सेक्सुअलिटी का ही कार्ड आ गया, यिन एंड यांग, एंड आपका हो गया ये सेक्सुअलिटी। ओके, सो मैंने ज़ोडिएक्स आप लोगों को बता ही दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार इस पर्सन के मन में आपको लेकर के क्या सेक्सुअल रोमांटिक थॉट्स हैं। ठीक है, क्या पैशनेट रोमांटिक थॉट्स हैं। ओके, थॉट इतने कुछ खास तो मुझे लग नहीं रहे हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने कुछ खास तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ दुनिया को देख के ये जलते बहुत है।
इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि यार सब लोग ना अपनी बंदियों के साथ, अपने बंदों के साथ इतना घूमते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, ये मेरे साथ क्यों नहीं है ऐसा, मैं इतना क्यों घूम फिर नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो आप दोनों। और सबसे बड़ी बात, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता है कि इन सब चीज़ों के बारे में तो सोच ही नहीं पाते, इसलिए हो सकता है कि कार्ड्स नहीं आए हैं। आप जो है, आप और आपके पर्सन एक्चुअल में ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए हमारी जिंदगी में, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है कि आपके साथ, आपके इस रिलेशन में ना मदर इश्यूज बहुत भर भर के हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी मदर या फिर हो सकता है इनकी मदर चाहती नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप हो, और इस वजह से ना आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप दोनों ने एक तरीके का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, एक तरीके का जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो मेंटेन किया है पहले, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के भी ना, उस चीज़ को लेकर के भी आपके दिमाग में ना ये थॉट है कि भाई मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब कर दी उस पर्सन ने, उसने किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं लिया, और स्टेप नहीं लिया उसने और इस तरीके का सब कुछ परफॉर्म कर लिया मेरे साथ। सो इट्स जस्ट अ वॉर ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी तरीके की लड़ाई सी हो गई है, किसी तरीके की जंग सी छिड़ गई है, ठीक है। हालांकि आप एक तरीके का ऐसा बॉन्ड शेयर करते हो इस पर्सन के साथ, यिन एंड यांग वाला, ठीक है। एक तरीके का आपको ना जुड़ाव महसूस हुआ जब फर्स्ट टाइम आप दोनों इतने क्लोज थे, तो यू बोथ फील लाइक कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो है जो कि इतना समअप हो गया हम दोनों के बीच में, और हम दोनों को इतना ज़्यादा खुशी से महसूस हुई। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है आप दोनों के मन में, ठीक है। लेकिन आप और आपके पर्सन उन सारे मोमेंट्स को विजुअलाइज कर करके ना दुखी होते रहते हैं उन दिनों, ठीक है। आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि मतलब कई बार तो आपको ना लव फील होता है इस पर्सन के साथ, ठीक है, और कभी कभार आपको ना एक तरीके की सेक्सुअलिटी फील होती है कि ये पर्सन तो सिर्फ और सिर्फ आया ही था मेरे पास कि ये सब कुछ परफॉर्म करे और यहाँ से चलता बने, ठीक है। कुछ इस तरीके के थॉट आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बेवफा टाइप इंसान है ये, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आज के वीडियो के टॉपिक की कि पैशनेट रोमांटिक थॉट्स क्या है इस पर्सन के तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये पर्सन आपको दोबारा से वैसे ही देखना चाहता है जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको अपनी बाहों में देखा है, ठीक है। वैसे ही नेक्ड और उसी ही तरीके से आपके बालों को टच करना चाहता है ये पर्सन, वैसे ही सब कुछ परफॉर्म करना चाहता है। हाँ, हालांकि इन दिनों ये सब कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन जब भी सपोज करो कोई भी इस तरीके का सिनेरियो उनके सामने आता है मूवीज में या इधर उधर कहीं भी, तो उनके मन में ना एक तरीके का ऐसा थॉट आ जाता है कि यार मैं क्यों नहीं, मतलब मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो रोमांटिकली, पैशनेटली वो आपके साथ में दोबारा से उस सेक्सुअलिटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, वो दोबारा आपके साथ में उस चीज़ को फील करना चाहते हैं, आपकी बॉडी की वार्मथ को फील करना चाहते हैं, आपकी बॉडी को दोबारा से रब करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ परफॉर्म करना चाहते हैं जो आप दोनों ने परफॉर्म की हुई हैं पहले, ठीक है। एंड द मैजिशियन कार्ड, सो हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो, जाने अनजाने ही सही, पर ये पर्सन इन सब चीज़ों को सोच सोच के विजुलाइज कर करके ना आपके पास आने की तैयारी में जुटा हुआ हो। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस बार जब ये पर्सन आएगा तो आप इस पर्सन को देख करके सबसे पहले तो यही बोलोगे, भाई मेरी ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखो, ठीक है। मैं अब वापस से ना वो सारी गलतियां नहीं करना चाहती हूँ, और ये पर्सन आपको समझाएगा बुझाएगा कि चलो एक न्यू बिगनिंग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, दोबारा से अपने प्यार को एक चांस देते हैं, दोबारा सक्सेस की ओर जाते हैं, और हो सकता है इसीलिए आपने सक्सेस का कार्ड भी चूज किया हो, ठीक है। बिकॉज यू वॉन्ट सक्सेस इन योर लाइफ, आप बैलेंस होना चाहते हो, चैरिट का कार्ड, आप लोग बैलेंस होना चाहते हो। आपके दिमाग में ये थॉट नहीं है कि वो पर्सन आए मैं उसके साथ ये करूं या वो करूं, आपके मन में ये थॉट है कि अब ये पर्सन आए तो मुझसे शादी करे, मुझे एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, मुझे कुछ तो बताए कि आखिरकार उसके दिमाग में दिल में है क्या, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में इन दिनों चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, फॉर श्योर आप दोनों का जो एक बॉन्ड है, जो एक तरीके का
लव कनेक्शन है उसको ये पर्सन बहुत मिस करता है, बहुत परेशान होता है। इससे ज़्यादा मुझे यहाँ कार्ड्स में कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है आप लोग जो है यिन एंड यांग की एनर्जी में हो, यानी कि आप दोनों जो है डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम एनर्जी के अंदर हो। लेकिन इन सारी मुसीबतों के अलावा, ठीक है, मैं क्यों बार बार मुसीबतों पे आ रही हूँ जो भी अभी आप इन दिनों फेस कर रहे हो, बिकॉज इसके अलावा मुझे अभी इस वक्त कुछ और नहीं दिख रहा है। आप चाहते हो कि आपका और इस पर्सन का जो रिलेशन है वो बच जाए, हमारा प्यार जो है वो दोबारा से सही हो जाए, ठीक है, सब कुछ बेटर की तरफ चला जाए। लेकिन चक्कर ये है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक दूसरे को उस तरीके से फील करते हो आप लोग, विजुलाइज करते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मुझे यहाँ पे रोमांटिक सेक्सुअल पैशनेट थॉट्स और कुछ नहीं दिख रहे हैं इस पर्सन के। हालांकि ये पर्सन उन सारे दिनों को मिस करता है, दोबारा से वो सारे मोमेंट जीना चाहता है आपके साथ में, लेकिन करे कैसे, ठीक है। सो दिस इज द टुडेज वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।